श्रीमद् भागवत एक अलौकिक ग्रंथ है। ये केवल पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे है। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। ये वांगमयी मूर्ति है। इसको जब हम माथे पर धराते हैं, पधराते हैं, रखते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी ग्रंथ को, किसी पुस्तक को अपने माथे पर रख रहे हैं। नहीं नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे माथे पर विराजमान हुए हैं। भगवान जब अंतर्धान हो रहे थे, उस समय उद्धव भगवान की शरण में आए और भगवान से कहा, नाथ आप जा रहे हैं, इस लोक को छोड़कर आपके जाने के पश्चात धर्म की रक्षा कौन करेगा? उद्धव को रोते हुए देखकर, शरण में पड़े हुए देखकर, चरणों में पड़े हुए देखकर भगवान ने अपने दोनों हाथ उद्धव के मस्तक पर रखे और कहा, उद्धव तुम चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हें भागवत का उपदेश दिया है, यही भागवत आने वाले समय में धर्म की रक्षा करेगी। जब तक भागवत की कथाएं होती रहेगी, धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे भाई बहन, ये ध्यान रखिएगा। ये भागवत भगवान धर्म की रक्षा करने वाला ग्रंथ है। उद्धव के सामने ही भगवान ने अपना एक नया स्वरूप बना करके भागवत के भीतर प्रविष्ट कर दिया। उस दिन के बाद यह श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप बन गया। हमारे महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ महाराज कहते हैं, ग्रंथ नवेहा श्री कृष्ण गीते वेधी मन पूर्ण, अनन्य होता या शरण, खचित टळे जन्म मरण, त्रिताप जाति चिरये शांति, नाथ ही वदती कृष्णपदी ठेऊ माथा, आरती करू तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करो तुझ भगवंता। ग्रंथ नवेहा श्री कृष्ण, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। कलयुग में धर्म की रक्षा करने वाला एकमात्र ये ग्रंथ है। और जब तक ये ग्रंथ है, तब तक धर्म की रक्षा होती रहेगी। धर्म की रक्षा के लिए ही श्रीमद् भागवत के आयोजन होते हैं।